पीड़िता से आमना सामना करवाया। आसाराम ने कबूल किया कि पीड़िता को अपनी कुटिया पर बुलाते थे और उससे भी बड़ा कबूलनामा ये कि उन्होंने दीक्षा के दौरान पीड़िता के शरीर का स्पर्श किया। जब से आसाराम जेल गए हैं तब से आसाराम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। आसाराम के आश्रम के अंदर से नए नए राज सामने लाने के दावे किए जा रहे हैं। आसाराम के एकांतवास और ध्यान की कुटिया में कैसे कैसे लड़कियों को लाया जाता था, कौन कौन आसाराम के एकांतवास में लड़कियों को लाया करते थे, आसाराम इन लड़कियों के साथ क्या क्या करते थे, ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आसाराम के ही वफादार रहे सेवादारों ने किया है। आज जिस संत आसाराम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, आखिर वो हैं कौन, उनकी पहचान क्या है? गोविंद बोल के जब माधव हरि हरि बोल। कैसे टांगा चलाने वाला और चाय की दुकान चलाने वाला आसुमल संत आसाराम बापू बन गए। गोविंद माधव गोविंद बोल। और क्या है प्रवचन और सत्यवचन से लेकर जेल तक पहुंचने की संपूर्ण कथा, क्या है आसाराम के जन्म से लेकर जेल तक पहुंचने की पूरी कहानी। आसाराम के ये भक्त जोधपुर जेल के अंदर बंद अपने भगवान की आरती उतार रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आज इनके भगवान बुरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। जेल में बंद आसाराम के अपने भक्तों की नजर में भगवान बनने और सलाखों तक पहुंचने के पीछे एक लंबी कहानी है। साल 1941 तो भारत आजाद नहीं था और न ही भारत का बंटवारा हुआ था। आजादी से करीब 6 साल पहले 17 अप्रैल 1941 को सिंध प्रांत के बरानी गांव में ह्यूमन सिरुलानी और बहन की बाप के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्यार से बेटी का नाम रखा आसुमल। जब आसाराम 6 साल के हुए तो आजादी के साथ साथ बंटवारे से लाखों परिवार भी बेघर हो गए। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले लाखों परिवारों में आसुमल का परिवार भी था। आसुमल के पिता ह्यूमन बंटवारे के बाद अहमदाबाद के मणिनगर आ गए। मणिनगर में आसुमल के पिता ने लकड़ी बेचने का छोटा सा धंधा शुरू किया। आसुमल बचपन से अपनी माँ के साथ पूजा पाठ में शामिल होने लगे। आसुमल रोज रात को अपने पिता के पैर दबाते। परिवार की आर्थिक हालत सुधरी तो ह्यूमन ने आसुमल का दाखिला मणिनगर के जय हिंद हाई स्कूल में करा दिया। आसाराम के घर पे जो आसुमल के नाम से आई थिंक वो जेल कर रहे थे कुछ 1951 और 1952 में, शायद 1 या 2 साल तक शाला के अंदर बने। कहा जाता है कि आसुमल की याद करने की शक्ति बहुत अच्छी थी और वो बड़ी से बड़ी कविता भी सिर्फ एक बार में सुनकर याद कर लेते थे, जिससे उनके टीचर बहुत खुश रहते थे। अच्छा बच्चों, गीत कौन सुनाएगा? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, लचके बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। लेकिन जब स्कूल में बच्चे लंच टाइम में खेलते थे तो आसुमल किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करते, लेकिन आसुमल को तब ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी जल्द ही एक नया मोड़ लेने वाली है। आसुमल के पिता का देहांत हो गया और बड़े भाई पर घर की जिम्मेदारी आ गई। वो चाहते थे कि पढ़ाई छोड़कर आसुमल काम काज में उनका साथ दें। भाई और भाभी के तानों से तंग आकर आसुमल अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर सिद्धपुर चले गए। सिद्धपुर में आसाराम अपने एक रिश्तेदार की किराने की दुकान में काम करने लगे।
इससे कितनी मार्केट में नहीं देगा फोटो इससे मोटो क्यों नहीं होगा। 3 साल बाद आसुमल अहमदाबाद वापस आ गए। परिवार की हालत ठीक नहीं थी। परिवार का गुजारा चलाने के लिए आसुमल को छोटे मोटे काम करने पड़े। रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ती थी। साल 1958 बीजापुर में मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने आसुमल अपने रिश्तेदार सेवक राम की चाय की दुकान पर बैठने लगे। वो चाय की दुकान आज भी मौजूद है। आशुमल के उन दिनों की कहानी जानने वालों की बात पर यकीन करें तो बीजापुर में 1959 में आशुमल और उनके रिश्तेदारों पर शराब के नशे में हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में आशुमल बरी हो गए। आशुमल यहाँ चाय के कचहरी के अंदर जो चाय की कैंटीन थी उसमें चाय बना गया। बीजापुर में हत्या के आरोप में बरी होने के बाद वो अहमदाबाद वापस आ गए और सरदार नगर इलाके में रहने लगे। बताया जाता है कि अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में उन्होंने चीनी की दुकान खोली जो देखते ही देखते खूब चलने लगी। लेकिन सरदार नगर के काड़ूजी ठाकुर नाम के शख्स आसुमल के बारे में एक हैरान करने वाला दावा करते हैं। काड़ूजी के मुताबिक 60 के दशक में वो और आसुमल दोस्त हुआ करते थे और तब आसुमल शराब का धंधा किया करते थे। काड़ू जी के मुताबिक आसुमल उनकी दुकान से ही शराब खरीद कर अपने कंधे पर शराब की कैन रख कर ले जाते थे, जिसे बाजार में बेचकर वो अच्छा मुनाफा कमाते। दारू का धंधा चालू किया लोग ने। फिर आसाम में 150 रुपये में नौकरी करते थे। फिर बाद में मेरे पास साबरमती नदी के किनारे आए। फिर बाद में बोला दारू का धंधा करता हो तो हमारे बोला हम धंधा तो करते करना चाहिए। तो बोला 1-2 रोज हम देते थे इसको 11 रुपये में देते थे। वो लोग 15-20 रुपये में दे देते थे। फिर बाद में इसको लालच जागी तो खुद धंधा करने शुरू कर दिया। लेकिन अपने कारोबार के साथ साथ आसुमल ध्यान लगाते थे और आध्यात्म की तरफ भी आसुमल का झुकाव बढ़ने लगा। आसुमल की मां को जब चिंता होने लगी तो उन्होंने आसुमल की शादी तय कर दी। आसुमल तब शादी के लिए तैयार नहीं थे और नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। आसुमल भरूच के अशोक आश्रम में रहने लगे। घर वाले किसी तरह आसुमल को समझा बुझा कर लाने में कामयाब रहे और आसुमल की शादी लक्ष्मी देवी से हो गई। शादी के बाद भी आसुमल का मन घर में ज्यादा नहीं लगा। एक दिन आसुमल ने अपनी पत्नी से कहा कि वो भगवान की खोज में जा रहे हैं, तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो भगवान को महसूस नहीं कर लेते। मुझे भगवान की तलाश है, मुझे समझना है कि कौन और यहाँ जो है। आसुमल अपनी जवानी के दिनों में बार बार घर छोड़कर चले जाते थे। आसुमल की एक और कहानी जुड़ती है राजस्थान के अजमेर से, जहां आसुमल तांगा चलाया करते थे। आसुमल लोगों को अजमेर रेलवे स्टेशन से ख्वाजा साहब की दरगाह ले जाते थे। आओ भैया बैठो, सब लोग आ जाओ। दरगाह खरीदने से 2 रुपए सवारी। आ जाओ भैया, बैठो चलो शाबाश। आसुमल ने अजमेर में 2 साल तक तांगा चलाया। हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे थे तो मैं क्या, हम मोहल्ले के बहुत सारे लोग देखते थे और कई लोग जो उस उम्र के कई लोग हैं जो जानते हैं कि आसाराम जो है वो वहाँ तांगा लेकर